पाकिस्तान में बहुत से लोगों का ख्याल यही था कि तालिबान के आने के बाद वो जो भारत को स्पेस मिली थी वो शायद कम हो जाए, ये ख़त्म हो जाए। ये बात सवाल ये पैदा होता कि भारत ने अभी भी जो इकनॉमिकली, जो टेक्निकल इकनॉमिक जो कोऑपरेशन थी अफगानिस्तान के साथ, उसको किसी न किसी तौर बचा। तालिबान शासन के उप विदेश मंत्री का कहना है कि पाकिस्तान के साथ जल्द ही 1971 का इतिहास दोहराया जाएगा। जल्द ही पाकिस्तान 1971 की तरफ फिर से विभाजित हो जाएगा। शेर मोहम्मद अब्बास का कहना है कि अफगानिस्तान नकली डूरन लाइन को माने अफगानिस्तान हर मरमई रागले, हर तोप रागले, हर तैयारा रागले, और उन्होंने तालिबान को ज्वाइन कर लिया। ये जो शेर मोहम्मद अब्बास टैनिक्ज़ाई हैं, ही इज ट्रेन्ड इन इंडिया, ही इज ट्रेन्ड बाय द इंडियन आर्मी। IMA देहरादून में इनकी ट्रेन के साथ, और वो ये कह रहे हैं कि भाई देखो, जैसे भारत ने तुम्हें पीटा था ना 1971 में, वैसे ही हम तुम्हें पीटेंगे, और जैसे तुमने भारत के सामने सरेंडर करा था वैसे ही अब तुम हमारे सामने सरेंडर करोगे। तो ये दो अफगान सरदारों की तरफ से बहुत बड़ी धमकी आई है जी कि रेडी हो जाओ 1971 के लिए। 1971 सबको पता है कि बांग्लादेश बना था, तो अफगान जो है अटक तक के एरिया को कहता है कि अफगानिस्तान है। ऐसा जो कि ये लोग मीडिया पे ड्रामा रचाया उन्होंने कि इंडिया के साथ हमारा मसला है, कोई मसला नहीं है। इधर की कोई नेशन थ्योरी नहीं है, पाकिस्तान बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। इस वक्त अगर आप देख ले बड़ी से इंडिया में, भारत में, यहाँ के इनकी जान जाती है हिंदुस्तान को कहते हुए, और हमको इनके गुलाम है कि हमें कहें जनाब आप उनके खिलाफ स्टेटमेंट दें। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है, और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। वीडियो देखा, आप देख सकते हो किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही है अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के द्वारा दिया गया एक बयान, और उन्होंने ये बयान दिया है। उसके बाद एक चर्चा आम हो रही है कि ये विदेश मंत्री का इंडिया से कनेक्शन है। मेजर कोरावारिया ने बताया आपको क्या कनेक्शन है, आगे वीडियो में डिटेल में बताऊंगा क्या कनेक्शन है। और एक चीज़ तो मुझे समझ में आ गई, इंडियंस बहुत दूर का सोचते हैं। उन्होंने पहले ही सोच लिया होगा अगर अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आती है तो हमारे घोड़े उनकी टीम में भी रहेंगे, ऐसा कुछ उन्होंने प्लान किया था। इस वजह से आज विदेश मंत्री इंडिया से ट्रेनिंग लेके वहाँ पे विदेश मंत्री हैं। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। उनका ख्याल यही था कि तालिबान के आने के बाद वो जो भारत को स्पेस मिली थी वो शायद कम हो जाए, ये ख़त्म हो जाए। कि भारत ने अपना एक असर रसूख बरकरार रखा हुआ है, और हमारी लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए कि हम किस तरह चीज़ों को कंडक्ट करते हैं, और हमारे लिए क्या आगे क्या मिसालें हम अपने आने वाले नस्लों के लिए छोड़ जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह मैंने शुरू में कहा, हमारी शायद कैपेसिटी अब नहीं रही कि हम चीज़ों को उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। गो कि सफारतकारी में कोई मंतकी अंजाम तो उस तरह नहीं होता, ये एक प्रोसेस है किया। तो हमारे लिए अफगानिस्तान, और फिर सिर्फ उसकी अहमियत दहशतगर्दी को रोकने तक नहीं है, बल्कि इक़्तिसादी तौर पे भी अफ़गानिस्तान हमारे लिए बड़ा अहम है। राहदारी जो है अफ़गानिस्तान के थ्रू हमारी वस्ती एशिया में, अगर हम चाहते हैं कि वहाँ हमारी कुछ पेनिट्रेशन हो, इकनॉमिक पेनिट्रेशन, तो अफ़गानिस्तान कलीदी किरदार अदा करेगा। लेकिन हमें शायद इन चीज़ों तालिबान शासन के उप विदेश मंत्री का कहना है कि पाकिस्तान के साथ जल्द ही 1971 का इतिहास दोहराया जाएगा। जल्द ही पाकिस्तान 1971 की तरफ फिर से विभाजित हो जाएगा। शेर मोहम्मद अब्बास का कहना है कि अफगानिस्तान नकली डूरन लाइन को मान्यता नहीं देता, और डूरन लाइन के दूसरी ओर एक और अफगानिस्तान है। एक रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनवा और फाटा के कुछ इलाके पर शुरू से ही अफगानिस्तान दावा करता आ रहा है, लेकिन ये जो बयान सामने आया है उसे देखकर ये समझा जा सकता है कि ये विवाद अब चरम पर पहुंच चुका है। 1971 वाला प्रोग्राम याद है ना तुम्हें, जो तुम्हारी 92,000 पैंटें ढाका में छूटी थी, जब बड़ी बेगैरती के साथ तुमने इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर करा था, और तुम्हारा जर्नल, तुम्हारे ब्रिगेडियर, तुम्हारे कर्नल, तुम्हारे कैप्टन, तुम्हारे मेजर, तुम्हारे सिपाही, तुम्हारे जेसीओज वहां पर जलील हुए थे, राइट, बेइज्जत हुए थे।
लार्जेस्ट सरेंडर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर माना जाता है इसको, लार्जेस्ट सरेंडर बिटवीन टू आर्मीज, लार्जेस्ट ये करा है पाकिस्तानी आर्मी ने। तो स्टैनक्साई साहब ये बोल रहे हैं कि वो तुम्हें याद है ना, हम वो रिपीट करवा देंगे। ये खुली धमकी है, बिकॉज ही इज अ वेरी सीनियर पर्सन। वो बहुत ऐसे नहीं है कि मतलब ही इज नॉट एट अ जूनियर, ही इज अ वेरी सीनियर पर्सन। और बहुत साल हो गए उनको, कितने साल हो गए तालिबान के साथ, और वो ये कह रहे हैं कि भाई देखो, जैसे भारत ने तुम्हें पीटा था ना 1971 में, वैसे ही हम तुम्हें पीटेंगे, और जैसे तुमने भारत के सामने सरेंडर करा था वैसे ही अब तुम हमारे सामने सरेंडर करोगे। तो ये दो चीजें हो गई दोस्तों। एक तो राजनीतिक उथल पुथल पाकिस्तान में, 11 दिन हो गए पूरे, 8 फरवरी की वोटिंग हो गई, अभी तक नहीं पता। कैसे हमारा कोई मसला नहीं है, ये जो इंडिया के साथ कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। जितने भी बड़ा प्यार हमने देखा है अफगानियों के दिल में इंडिया के लिए, कहते जान दे देंगे, भाई है। जब मैच जीते हैं खुश होते हैं, एक अलग सा रिश्ता दिखने को मिलता है। मैंने स्टार्ट में यही बात की कि उन लोगों ने हमें प्यार दिया है, तो जाहिर सी बात है प्यार के बदले प्यार ही मिलेगा। अच्छा, प्यार दिया उन्होंने, इंडिया ने मतलब पाकिस्तान की लिहाज से मैं बात करता हूँ, किया बहुत ज्यादा गर्ल्स एजुकेशन बात करता हूँ। पाकिस्तान के इन लोगों ने क्या नुकसान पहुंचाया है, जो कि ये लोग मीडिया पे ड्रामा रचाया उन्होंने कि इंडिया के साथ हमारा मसला है। कोई मसला नहीं है, इधर की कोई डोनेशन थ्योरी नहीं, पाकिस्तान बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। इस वक्त अगर आप देख ले बड़ी से इंडिया में, भारत में, यहाँ के जो मुसलमानों की आबादी इससे दुगना उधर इंडिया में, जो कि उनको कोई मसला। चीज़ें बहुत मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही हैं। अब आप अफ़गानिस्तान को ले लीजिए। अफ़गानिस्तान में पहले भी बात कर चुका हूँ बहुत दफ़े कि किस तरह हमने 15 अगस्त 2021 के बाद जब हमें एक मौका मिला था, हमने वो ज़ाय कर दिया, और कुछ अपनी कोई ना हमारी सफारतकारी में वो एक रोबस्टनेस हमें नज़र आई, ना कोई कोहेरेंस नज़र आई कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं, हमारे अहदाफ क्या हैं जिनको हम हासिल करना चाहते हैं। तो चूँकि एक कोई क्लैरिटी नहीं थी, तो इस वजह से हम भटके रहे। और आज अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात जहाँ पे हैं, आप भी जानते हैं, सवाल ये पैदा होता है कि भारत ने अभी भी जो इकनॉमिकली, जो टेक्निकल इकनॉमिक जो कोऑपरेशन थी अफ़गानिस्तान के साथ, उसको किसी न किसी तौर बचा लिया। और अभी भी देखिए तो भारत में बहुत से स्कॉलरशिप्स अफ़गानिस्तान के तालिब इल्मों के लिए मिलते हैं, वो जाते हैं वहाँ पे। गो कि इस वक्त भारत में अफ़गानिस्तान के मिशन जो थे वो भी बंद होना शुरू हो गए थे। लेकिन जो 1971 का जिक्र तालिबान ने किया, वो इसलिए किया क्योंकि भारत ने साल 1971 में पाकिस्तान को बुरी तरह से हरा दिया था, जिसके बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। आज भी पाकिस्तान इस हार को नहीं भूल पाया और अब एक और विभाजन की बात तालिबान खुलकर कर रहा है। खैर, पिछले कुछ वक्त में तालिबान ने पाकिस्तान को जितना परेशान किया है, पाकिस्तान उसके आगे बैकफुट पर ही। मोहम्मद अब्बास स्टैनक्साई कौन है? शेर मोहम्मद अब्बास स्टैनक्साई ये डेप्यूटी मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर अफगान तालिबान का। तो शेर मोहम्मद अब्बास स्टैनक्साई ये 80s में इन्होंने इंडिया में ट्रेनिंग करी थी, और इन्होंने ट्रेनिंग करी थी इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। बाद में ये वापस अफगान आर्मी में गए एज एन ऑफिसर, फिर इन्होंने अफगान आर्मी छोड़ दी और उन्होंने तालिबान को ज्वाइन कर लिया। ये जो शेर मोहम्मद अब्बास स्टैनक्साई हैं, ही इज ट्रेन्ड इन इंडिया, ही इज ट्रेन्ड बाय द इंडियन आर्मी। IMA देहरादून में इनकी ट्रेनिंग हुई है। खैर, अब हुआ ये कि शेर मोहम्मद अब्बास स्टैनक्साई ने एक स्पीच दी है, और मैं चाहता हूं कि वो आप स्पीच सुने। स्पीच पश्तो में है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी। अफगानिस्तान के जो नए विदेश मंत्री आए, उन्होंने एक बयान दिया। बयान ऐसा दिया है कि 1971 के जैसा पाकिस्तान के साथ हम सीन रिपीट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच एक ड्यूरेंट लाइन है। ड्यूरेंट लाइन बनी थी ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच। आपको पता होगा, इस पर एक मूवी भी बनी हुई है। तो अफगानियों ने बोला कि अंग्रेज चले गए तो ये लाइन भी ख़त्म, हम अब अपनी बॉर्डर, जो पुरानी बॉर्डर थी, वही मानेंगे। अंग्रेज़ों का मतलब जाने के बाद उन्होंने ड्यूरेंट लाइन को मानना बंद कर दिया, और वो अपना पेशावर जो KPK का इलाका है उसको क्लेम करते हैं, ठीक है, जो अफ़गानिस्तान में था। और अटक से कटक भारत, उसके पहले का पाकिस्तान, मतलब उसके पहले का अफ़गानिस्तान, सॉरी पाकिस्तान बोल रहा हूँ, उनका ये कहानी थी। तो अटक जो आता है उसके बाद KPK स्टार्ट होता है, मतलब पेशावर वगैरह को अफगानिस्तान क्लेम करते हैं। और यहाँ पे पश्तो बोली जाती है, पश्तून आबादी ज़्यादा है, तो इस वजह से वो इनको जो वो उनके जो कल्चर है वो अफ़गानियों से मैच करता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानियों से। पाकिस्तान में ज़्यादातर बेसिकली पंजाबी है, तो उनका कल्चर ऑब्वियसली इंडियन से मैच करेगा। खान अब्दुल गफ़ार खान, सीमांत गांधी, जिन्हें भारत रत्न भी मिला है और आज़ादी के लिए इन्होंने लड़ाई भी लड़ी, आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। ऑब्वियसली उन्होंने
अपनी मतलब कब्र को पाकिस्तान की ज़मीन में मना कर दिया था कि मुझे पाकिस्तान की ज़मीन में मेरी कब्र नहीं बनाना। बंटवारे के वो खिलाफ थे, उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, ये वीडियो वहाँ पर नहीं है। और वो एक बहुत ही मतलब सीमांत गांधी भी बोला जाता है। ऑब्वियसली हथियार अहिंसा परमो धर्म वाले थे वो, और शांतिप्रिय तरीके से उन्होंने आंदोलन किए। अब अफ़गानिस्तान की ये धमकी पाकिस्तान को कितनी भारी पड़ेगी? ऑब्वियसली एक चीज़ तो समझ में आ गई कि अफ़गानियों का नैरेटिव पाकिस्तान के प्रति वही है जो पुराने वाले अशरफ गनी की गवर्नमेंट का था। वो अपने इलाके चाहते हैं, पाकिस्तान को वो चैन से बैठने नहीं देंगे। तो पाकिस्तान के लिए चौतरफा माहौल बहुत ख़राब है। चौतरफा बोले तो ईरान से प्रॉब्लम, इंडिया से तो ऑब्वियसली बड़ी प्रॉब्लम, अफ़गानिस्तान से भी प्रॉब्लम, और इंटरनली प्रॉब्लम। तो ये हो गई चौतरफा प्रॉब्लम। ये पाकिस्तान क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत टेंशन वाली बात है। अपने तो मज़े हैं ना। और इंडिया की दूरदृष्टि देखिए आप, दूर की सोच की, मतलब इस पार्टी के भी आदमियों को ट्रेन करो, उस पार्टी के आदमियों को भी ट्रेन करो। अनलेस कोई भी आए, हमारा सेटअप होना चाहिए, कोई भी आए। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? कमेंट अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी तरीके के वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे।